हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक गुरुकुल मैथ्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है, उसमें सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे डिजिट्स के बारे में कि डिजिट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूमरेशन क्या होता है, नोटेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं कि डिजिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, व्हाट इज डिजिट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 आर नोन एज डिजिट्स। इन्हें हम डिजिट कहते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो हमारे होते हैं वो 10 होते हैं। द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट जो नंबर होता है वो 0 और 1 दोनों होता है। जब स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर की बात करेगा तो उसमें 0 और 1 दोनों होगा, ठीक है। वो दोनों स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर ही काउंट किए जाएंगे। अब उसमें डिफरेंस कहां होता है ये देखिए। जो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नेचुरल नंबर जब बोलेगा तो वो हमारा 1 होता है, ठीक है। और हमारा जो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट होल नंबर जो होता है वो हमारा 0 होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग जानते हैं क्या नोटेशन के बारे में। व्हाट इज नोटेशन। नोटेशन हम किसे कहते हैं, तो देखिए, राइटिंग अ नंबर इन फिगर्स इज कॉल्ड नोटेशन। जब हम किसी नंबर को फिगर्स में रिप्रेजेंट करते हैं या राइट करते हैं तो उसे हम नोटेशन कहते हैं, ठीक है। आइए नोटेशन का एग्जांपल देखा जाए। मान लीजिए मैंने राइट किया है 44, तो ये एक नंबर हो गया 44। इसको जब हम फिगर में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम राइट करेंगे 44, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए 106, तो ये नंबर हो गया। अब इसको हम फिगर में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 106। तो नोटेशन के कितने टाइप होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नोटेशन। पहला जो हमारा टाइप होता है वो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है और दूसरा होता है एक्सपेंडेड नोटेशन। कौन सा होता है, एक्सपेंडेड नोटेशन और पहला स्टैंडर्ड नोटेशन, ठीक है। अब स्टैंडर्ड नोटेशन में हम करते क्या है और एक्सपेंडेड नोटेशन में करते क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है वो आइए हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। तो स्टैंडर्ड जो नोटेशन होता है, स्टैंडर्ड नोटेशन में हम जैसे जो नंबर दिया रहता है उसको हम वैसे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 44, तो 44 जो है 44 का स्टैंडर्ड नोटेशन ये आपका 44 हो जाएगा, ठीक है। 98 का स्टैंडर्ड नोटेशन 98 होगा। इसी तरह मान लीजिए 2020 दिया है तो ये आपका स्टैंडर्ड नोटेशन का एग्जांपल है। इसी तरह मान लीजिए 224 अगर दिया हो तो ये आपका स्टैंडर्ड नोटेशन का एग्जांपल हुआ। अब आइए देखते हैं कि एक्सपेंडेड नोटेशन क्या होता है। तो एक्सपेंडेड नोटेशन में बेटा हम क्या करते हैं, एक्सपेंडेड नोटेशन में जो नंबर दिया रहता है उसी को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए हमारा दिया है 44, तो इसका एक्सपेंड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 + 4 हो जाएगा। ये हमारा एक्सपेंडेड नोटेशन का एग्जांपल हो गया। इसी तरह मान लीजिए दिया है 98, तो 98 का जो एक्सपेंडेड नोटेशन होगा वो होगा 90 + 8। इधर मान लीजिए 2020 दिया है तो 2020 का एक्सपेंडेड नोटेशन आपका 2000 + 20 हो जाएगा। कि न्यूमरेशन क्या है, तो न्यूमरेशन की डिफिनेशन है राइटिंग और नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। या इसी डिफिनेशन को हम ऐसे कह सकते हैं एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन, ठीक है। तो न्यूमरेशन क्या है, किसी नंबर को वर्ड्स में लिखना ही न्यूमरेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखें, मान लीजिए दिया हो 44, तो 44 का जो लिखेंगे 44। अब 100 अगर 75 है तो इसको वर्ड्स में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे 175, तो ये हमारा न्यूमरेशन कहलाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूमरेशन कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ न्यूमरेशन हमारे 2 होते हैं। पहला होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हम लोग इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को जो है हिंदू आरबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी कहते हैं, ठीक है।